नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक इस दुनिया में मूर्ख हैं, तब तक बुद्धिमानों की मौज ही मौज होनी है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। माधवकांत अक्सर शाम को एक पार्क में टहलने जाते थे और जब वो टहलने जाते थे तो पार्क में बनी एक बेंच पर अक्सर बैठते थे। माधवकांत जी जैसे ही उस बेंच पर आके बैठते थे, थोड़ी ही देर में एक आदमी उनके बराबर में आके बैठ जाता था और जैसे ही वो आकर बैठता था, वैसे ही अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर उन्हें गिनता था और अलग अलग गड्डियां बनाकर रखता जाता था। माधवकांत जी इस बात को बड़े ध्यान से देखते थे और जैसे ही वो आदमी गड्डी बना चुका होता था, वैसे ही किसी दिन एक, किसी दिन दो, किसी दिन चार, इस तरह से उसके पास आदमी आते थे। जैसे जैसे उसके पास आदमी आते थे, वो आदमी उन सबको उन नोटों की एक एक गड्डी देता था। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करते थे और चले जाते थे। माधवकांत कई दिन से इस बात को नोट कर रहे थे कि ये आदमी यहाँ आता है, उनके बराबर में बैठता है और नोटों की गड्डियाँ लगाता है और फिर ये नोट किसी न किसी को दे देता है, जो भी उसके पास आता है। एक दिन माधवकांत ने जिज्ञासावश उस आदमी से पूछा कि वो क्या करता है। उस आदमी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि वो गरीबों की मदद करता है। उसने बताया कि उसके पास एक चमत्कारी बाबा हैं। वो चमत्कारी बाबा जो हैं, वो लोगों के रुपए लेते हैं और 5 दिन के अंदर 4 गुना उन्हें बढ़ा कर दे देते हैं। उसने कहा कि ये जो लोग मेरे पास आते हैं, ये उन्हीं के 4 गुना बढ़े हुए नोट होते हैं, जो बाबा चमत्कार करके मुझे देते हैं, मैं उनको वापस कर देता हूँ। माधवकांत जी के दिल और दिमाग में लालच आ गया। उन्होंने उस आदमी से कहा, अगर वो उन्हें अपने पैसे दे तो क्या वो उनके चमत्कारी बाबा से उनके पैसे 4 गुना करवा सकता है। उसने कहा, ये तो उसका काम है। माधवकांत जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल इसी समय 50,000 रुपये ला कर दूंगा। तुम मेरे 50,000 रुपये अपने चमत्कारी बाबा से 4 गुने करवा देना। उस आदमी ने माधवकांत जी से कहा, कल क्यों, आज क्यों नहीं। एक कहावत है ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब। माधवकांत जी ने कहा, अच्छा ठीक है, वो उसका थोड़ी देर इंतजार करे, वो अभी घर जाकर अपने पैसे लेकर आते हैं। माधवकांत जी अपने घर गए और आधे घंटे में पार्क वापस आ गए। वो आदमी उनका इंतजार कर रहा था। माधवकांत जी ने इधर उधर देखा और उस आदमी के हाथ में 50,000 नहीं, 1,00,000 रुपए रख दिए और कहा कि आप अपने चमत्कारी बाबा से मेरे ये 1,00,000 रुपए 4,00,000 में बदलवा दीजिए। वो आदमी बोला, ठीक है, किसी को बताना मत, और हाँ, 5वें दिन तुम मुझे यहां पर मिलना, मैं तुम्हें तुम्हारे 4,00,000 रुपए लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो आदमी भी वहां से चला गया। माधवकांत भी अपने घर आ गए और माधवकांत जी अब सपने देखने लगे कि उनको 5 दिन के बाद 4,00,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, माधवकांत जी 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और हमेशा इंतजार करते रहे पार्क में आकर, लेकिन वो आदमी लौटकर कभी वापस नहीं आया। माधवकांत जी काफी परेशान हुए, उस आदमी को जगह जगह तलाशा, लेकिन वो आदमी उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन माधवकांत को एक आदमी मिला पार्क में ही।
उसने माधवकांत जी से कहा कि आपने जिस इंसान को पैसे दिए वो इंसान धोखेबाज है। उस इंसान ने आपके 1 लाख को चूना लगा दिया। वो इंसान जब भी यहाँ पैसे लेकर आता था और किसी इंसान को पैसे देता था, वो कोई और इंसान नहीं, उसके अपने आदमी थे जो आपके सामने आते थे, आपको आपके सामने रुपए ले जाते थे ताकि आपके अंदर ये लालच आ जाए कि ये शख्स वाकई में किसी के पैसे 4 गुने करवाता है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द अक्सर घटती हैं। लोग लालच में आकर लोगों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, ना उनका एड्रेस लेते हैं, ना उनका नंबर लेते हैं, ना उनकी कोई पहचान लेते हैं, बस उन पर ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। और ऐसे लोगों की ऐसे ही लोग तलाश में रहते हैं जो उनके झांसे में आ जाएं, उनके जाल में फंस जाए और वो उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनका रुपया हड़प लें। कभी भी दोस्तों इस तरह के जाल में मत फंस जाना। इस तरह के जाल बहुत बिछाए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। सोचने वाली बात है, क्या कोई इंसान किसी इंसान के 4 गुना पैसे कर सकता है, या कोई जड़ी बूटी किसी को देकर करोड़पति बना सकता है? नहीं, कभी नहीं। इंसान को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उसे मेहनत मशक्क़त करना चाहिए और दिन रात मेहनत एक करके वो पैसे कमा सकता है। कभी भी फ्री के पैसों में लालच नहीं करना चाहिए, वरना जो आपके पास है वो भी आपके पास से चला जाएगा। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस कहानी को आप अपने साथियों, परिचितों और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी इस तरह की सीख मिल सके, कोई और किसी के जाल में ना फंस सके। नमस्कार।